अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस लंच ब्रेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी बनानी सिखा रही हूँ वो है ढाबा स्टाइल माश की दाल। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है दाल माश मेरे पास है 1 कप, जिसको मैंने 95% तक गला लिया था, धो के अच्छी तरीके से उबाल लिया था। इसके अलावा मेरे पास अचार है 3 से 4 टेबल स्पून, टमाटर है मेरे पास 3 अदद, जिनको मैंने छिलका उतार के फ्रीज़ हुए हुए थे, जिनको छिलका उतार के मैंने पीस लिया था। हरी मिर्चें साबुत हैं 3-4 और साथ कुटी हुई हरी मिर्चें, नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन मेरे पास है, अदरक लहसुन मेरे पास कुटा हुआ भी है और अदरक को मैंने जूलियन कट करके सर्विंग के लिए भी रखा है। अब मैंने 1 कप ऑयल लिए। ऑयल में मैंने अदरक लहसुन जो था मेरे पास कुटा हुआ वो मैंने इसमें शामिल किए। इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो था अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर, और नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको हम 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे मसालों को ऑयल में। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, टमाटरों को हम इस मसाले के साथ अच्छी तरीके से अब भूनेंगे। अब इसमें मैं 3-4 साबुत हरी मिर्चें और 1 से 2 हरी मिर्चें कटी हुई वो शामिल करूँगी। ये तकरीबन टमाटर जो हैं मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब इसमें फिर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून मेरे पास से ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून मेरे पास से धनिया पाउडर भुना कुटा हुआ, वो शामिल करके इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। फिर आप इसमें शामिल करेंगे हम माश की दाल। ये देखिए दाल खड़ी खड़ी है, इसको मैंने तकरीबन 95% तक इसको मैंने गला लिया था, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल जो होती है वो खड़ी खड़ी होती है, वो गली नहीं होती। इसका दाना जो होता है वो बिल्कुल साबुत होता है। वो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। लाइक और शेयर भी प्लीज़ करें। इसकी अब ये दाल तकरीबन डन है, लेकिन इसकी सिर्फ हमने अब बुनाई करनी है मसालों के साथ। मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वे घर होममेड मसाले जो हैं जो हम तकरीबन इस्तेमाल करते हैं घर में, मैं उन्हीं मसालों के साथ इसको बना रही हूँ। मेरी तकरीबन हर रेसिपी जो है आपको बहुत कम मसालों के साथ आपको मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा मसाले कोई भी पसंद नहीं करता। अब बस हमने इसकी सिर्फ बुनाई करनी है। इसको मैंने 4-5 मिनट तक भून के इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल किया था। उस पानी के साथ अब इसको हम पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मज़ीद हम इसको भूनेंगे। जो बाकी 5% रहती है तो वो इसी बुनाई में ना वो डन हो जाएगी।
اب اس پہ میں میرے پاس اچار ہے ڈابا سٹائل جو دال ہوتی ہے اس میں اچار تو نہیں شامل کرتے، لیکن یہ میری اپنی ایک ریسپی ہے، سیکرٹ ریسپی، اس پہ میں اچار شامل کرتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ۔ اب اس میں نے ساتھ اچار کے ساتھ میں نے شامل کیا گرم مسالہ 1 ٹی اسپون، اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ میں ماش کی دال گھر میں اچار کے بغیر نہیں بناتی، اس سے اس کا بہت ایک اچھا ٹیسٹ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس وقت دیسی گھی بھی، اگر آپ کو پسند ہے۔ یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی بنائی ہو چکی ہے، پرفیکٹ لک۔ اس کو میں نے ادرک سے جولین کٹ کی ہوئی، اس کا کلر بھی دیکھیں بہت مزے کا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔